अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आशिर अजीम खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तकरीबन 30% आवाम के लिए, उस 30% आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से शायद हमारी जान छूट जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की कौम की और पाकिस्तानी अवाम की जो ज़िल्लत होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। आज की जो पेशरफ्त हुई है शहबाज शरीफ साहब के केस में, FIA ने बड़ी बहादुरी और दलेरी का काम किया और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ मामला तय किया और उनसे पूछा कि हमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने चालान भी जमा किया। जब FIA की अदालत के अंदर ये पेश हुए तो इनको तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ पे बिठाए रखा, और लेकिन फिर बाद में अचानक कुछ मामला तय हुए और उनको जाने दिया। लेकिन आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया जाता मनी लॉन्ड्रिंग की केस के अंदर, तो आप खुद बताएं कि पाकिस्तान के लिए कितना ज़िल्लत का मुकाम होता, और हम गैरत से डूब के मर जाना चाहिए हमारी पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि ये लोग चोर और लुटेरे हैं। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान का पैसा चुराया है, और ये हमेशा ऐसे करते रहेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा है। ये जो इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई है, ये हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए मसाइल का सामना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मसाइल का सामना है। महंगाई, अफरात ज़र बढ़ता जा रहा है, जो है बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। फिर से लोगों ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करना शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी है कि अगर महंगाई इसी तरह से अनसर्टेनिटी में चलती रही, पाकिस्तान की मईशत इसी तरह अनसर्टेनिटी में रही, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इसी तरह नाकाम हो रही, तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे नहीं कर सकेंगे। तो ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना होगा। खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए निकलें, आवाम के साथ या किसी भी लीडर के साथ निकले। लेकिन ये जो तजर्बाकार लोग आए हैं पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, इनसे कम से कम अपनी जान छुड़वा लें। ये लोग आपके फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर सकते, पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए कभी भी ये लोग काम नहीं कर सकते। दूसरा एक चीज़ और, आज जो है इमरान खान साहब ने एक जलसा किया देरबा में, और उन्होंने वहाँ पे आवाम का एक बड़ा समंदर मौजूद था, बेतहाशा आवाम थी, क्योंकि KPK में उनकी हुकूमत है। तो उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब तक इमरान खान साहब हयात हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और पाकिस्तान के लिए इसी तरह वो लड़ते रहें, कोशिश करते रहें। उन्होंने जो जलसा किया वो पूरे पाकिस्तान के इदारों को हैरान परेशान करके रख दिया, क्योंकि वो जलसा इतना बड़ा था। वो फिर से परेशान होना शुरू हो गया, क्योंकि जलसे का जो टाइम था वो 4:30 बजे का दिया गया था, लेकिन आवाम जो थी वो वहाँ पे 2 बजे ही खड़ी हो गई थी आके। और इमरान खान साहब का एहसास देखें, उन्होंने अपनी आवाम का जो जलसा जो उन्होंने 4:30 बजे शुरू करना था, उस जलसे को उन्होंने फ़ौरन जब देखा कि आवाम ग्राउंड के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो गर्मी में खड़ी हुई है, जलती धूप के अंदर खड़ी हुई है, तो वो फ़ौरन जलसा गाह में पहुँचे और उन्होंने जाके जलसा शुरू किया। इसे ही लीडर कहते हैं, और यही लीडर की खसूसियात होती हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करता है, पाकिस्तान के दुख दर्द को समझता है और पाकिस्तान की तकलीफ़ों को समझता है। उन्होंने आज जलसे के अंदर कुछ चीज़ें बयान की, लेकिन जब जैसे इमरान खान साहब जलसे में आए तो मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ डीजल के नारे लगना शुरू हो गए, और कुछ लोगों ने सवालात भी किए कि जो है वो डीज़ल की कीमत जो है वो 60 रुपये बढ़ा दी गई है। तो इससे मौलाना जो फजलुर रहमान साहब है उनको तकलीफ़ तो पहुंचती होगी कि वो खुश होंगे, क्योंकि उनकी कीमत दिन ब दिन उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान की आवाम के लिए की पहुंच से वो दूर होते जा रहे हैं जो गरीब आवाम है। दूसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी कि जो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत हैं या डीज़ल है, जो भी है वो जो इस्तेमाल करने वाले, उनका इस्तेमाल जो करते हैं लोग, वो हाई इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, आपकी रिसर्च पे भी मुझे एतराज़ है। ये आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। जिस तरह आपने अपनी हुकूमत बनाई बगैर रिसर्च किए, वैसे ही आप इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के साथ वो हाल कर रहे हैं। आप ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आवाम को ये महसूस होने लग गया कि ये किसी काम के नहीं, क्योंकि आप तो आए थे कीमतों को अदा करने के लिए, पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए, बिजली की कीमतों को कम करने के लिए, महंगाई मुकाम आर्ज
लेकिन इन 2 महीने में महंगाई के ऊपर तो आप काबू नहीं पा सके, लेकिन हाँ अलबत्ता आपने अपने हुकूमत में दोबारा इक़्तिदार में आने के रास्ते वो क्लियर कर दिए हैं, अपने मर्ज़ी के बंदे लगाना शुरू कर दिए हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है जो उन्होंने बर वक्त एक्शन ले लिया। अभी मामलात कुछ फिर भी पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की आवाम के हक़ में है। दूसरा फिर उन्होंने जलसे में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई, उन्होंने फिर इसका जिक्र किया कि वो जो इसराइल चाहता था कि वो पाकिस्तान कभी भी स्टेबलाइज ना हो, क्योंकि वो इसराइल जो है वो पूरी दुनिया के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवा रहा था कि पाकिस्तान को कहा जाए कि वो इसराइल को कबूल करे और उनकी हम इमदादी जो है वो मुआशी इमदाद हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो कायद-ए-आज़म के लीडर कायद-ए-आज़म को मानते हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं हमारे पासपोर्ट के ऊपर, क्योंकि कायद-ए-आज़म की भी ख्वाहिश थी कि इसराइल को कभी तस्लीम ना किया जाए, तो मैं अपने लीडर की बात हमेशा मानूंगा और कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। फिर उन्होंने एक और चीज़ भी कही कि जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, जब तो उनके वालिदैन ने भी उसमें शिरकत की थी, तो उसी की बुनियाद पर, पाकिस्तान की तहरीक की बुनियाद के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी। और आज लेकिन वो कुछ मामलात की वजह से, पाकिस्तान की बिगड़ती हालत की वजह से इक़्तिदार में आ गए, लेकिन इक़्तिदार में उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात देखना पड़े और जो इत्तेहादी लोग थे उनके जो उनसे ब्लैकमेल हुए वो तो इस वक्त जो है अगर वो दोबारा अब हुकूमत बनाते हैं और उनका मंशूर अब यही होगा कि वो अपने मंशूर के ऊपर चलेंगे, वो कभी भी अपना मंशूर चेंज नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करेंगे, वो उन लोगों को टिकट्स देंगे जिन्होंने जो वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोच के ऊपर चलना चाहते हैं, उनके इंसाफ के ऊपर चलना चाहते हैं। जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर जो भी काम करना चाहेगा उसी को पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा और उसी को शामिल किया जाएगा। आज एक और बहुत ही मुझे यकीन था कि वैसे इनसे तो कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद रखी जा नहीं सकती। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने एक इमरान रियाज खान साहब के ख़िलाफ़ एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप के अंदर नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने एक वीडियो के अंदर अपने सामने प्याज रखे और प्याज के रखते हुए कहते कि इमरान प्याज खान। तो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, ये बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है आपका। हमारे पिटारे में भी बहुत कुछ है, इन सहाफ़ियों के पिटारे में बहुत कुछ होगा। अगर उन्होंने सब कुछ खोल दिया या आपके ख़िलाफ़ कोई बयान दे दिया तो फिर आप औरत ज़ात के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करेंगी। वैसे सबको पता है कि आपका माजी कैसा रहा है, आप किस तरह MPA बन के आई, आप किस तरह यहाँ तक पहुँची हैं, तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन इन बातों का ख्याल करें। आप हमारे जो पाकिस्तान के सीनियर रैंकर्स हैं उनके ऊपर बात करें। आप ये देखें कि पूरी दुनिया, पूरा मीडिया है वो इस वक्त उनको ना तो महंगाई महसूस हो रही है। आज वो अवाम को बता रहे हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है, रूस की जंग की वजह से ये मामलात हो रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ ने मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन आप लोग ये सोचें कि वो इतना निकम्मा इंसान था कि वो इसी मईशत के साथ अवाम को रिलीफ भी दे रहा था, इसी मईशत के साथ लंगर खाने भी चला रहा था, इसी मईशत के साथ वो शेल्टर होम भी बनाए हुए थे, उनको भी चला रहा था, इसी मईशत के साथ वो डैम भी बना रहा था। यहाँ तक कि इसी मईशत के साथ उसने अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ौजों से वो काम लिए कि अमेरिका भी परेशान हो गया और अमेरिका को वहाँ से इनखला करना पड़ा। तो इतने बड़े बड़े काम जो इस लीडर जो करके जाते हैं, उसके दौरे हुकूमत में, हालांकि उसकी हुकूमत कमज़ोर थी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कभी भी ड्रोन हमले नहीं हुए, ना ही किसी की इतनी हिम्मत हुई कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई ड्रोन हमला करे। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, उससे 2 दिन बाद ही वज़ीरिस्तान के अंदर जो है वो ड्रोन अटैक हुआ। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग 35 साल से दौरे हुकूमत में हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ फ़कीर कशकोल लेके भागते रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली, वो कशकोल लेके वो भी फिरते रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया, पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व बढ़ाए,
लेकिन चूंकि आप जब हुकूमत छोड़ के गए थे 2018 में, तो आपने इनको कमज़ोर करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स से कहा था कि ये सारा पैसा निकाल लें, ताकि इनको पता चल गया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनने वाली है और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो हमें ये मालूम हो गया है कि आप लोग पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने मकासद के लिए आए हैं और वो आप पूरे करके जाएंगे। मेरी पाकिस्तान की आवाम से अपील है कि खुदारा अब तो पाकिस्तान के लिए निकल आए, अब तो पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने लिए सोच लें, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचें, उनका मुस्तकबिल सोचें। क्या इन चोरों का गुलाम रहना है, अपने इन लुटेरों का गुलाम रहना है जो आपके 26-30 अरब रुपया दोनों बाप बेटा चोरी करके बैठे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा ले गए और वहाँ पे अपने बिजनेस खड़े किए हैं। अगर आपने इन्हीं के गुलाम रहना है तो आप इस बारे में फिर से सोच लें कि आपकी आने वाली नस्लें भी दोबारा इन्हीं की गुलाम रहेगी और कोई भी पाकिस्तान की आवाम को जगाने का नहीं सोचेगा, क्योंकि जिस बेगैरती की गोली इस पाकिस्तान की आवाम ने इस वक्त खाई हुई है वो कोई भी इनके लिए खड़ा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दिया करें, ताकि हर आने वाली अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में हम आपको बता सकें और आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।